वेयर वी कम फ्रॉम, हम कहाँ से आते हैं, हम कौन से शहर से आते हैं, हम किस कल्चर से आते हैं, हम किस एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, या हम किस फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर आते हैं, क्या ये डिफाइन करेगा कि हम लाइफ में कहाँ पहुंचेंगे और कहाँ क्या अचीव करेंगे? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर हम जहां से आते हैं वही सब कुछ डिफाइन करता तो शायद धीरूभाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री को कभी बना ही नहीं पाते और कल्पना चावला करनाल जैसे छोटे से शहर से आने के बाद स्पेस तक नहीं पहुंचती। मैं कहां से आता हूं? माई सेल्फ उदित चावला, को फाउंडर ऑफ अ ब्रांड कॉल्ड वेलवेट। मैं आता हूं एक मध्यम वर्गीय परिवार से। I was born and brought up in a very humble family background, where the goal of life was very simple: study hard, get good marks, go to a good college, have a good job, and then have a good life and a good wife. ये पैरामीटर्स थे जो डिफाइन किए गए थे और गलत नहीं थे, बिकॉज अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं तो सिक्योरिटी was always a priority for them over ambition. And at that place from where we come from, opportunities से ज्यादा accessible stability होती है। पाथवे बिल्कुल क्लियर थे। अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो ये आपका रास्ता है, इस तरीके से आप आगे बढ़कर you can become an engineer and that's a secure way to get a job. अगर आप कॉमर्स में अच्छे हैं, this is the way, this is how you can reach to a place and get to a good place. अगर बायोलॉजी में अच्छे हैं, this is the way. Back in my college, जब हम स्टडीज कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे और मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था, तो एक थॉट दिमाग में आया कि मैं अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहता हूं। यहां से आगे चलकर जब मैंने आंख बंद करके अपने अगले 5 साल 10 साल इमेजिन करने शुरू करे, जो कि प्रैक्टिकली दिख रहा था उन सारे एक्शन से जो मैं ले रहा था, तो मुझे ये दिखा कि आई विल बी मेकिंग अप अ गुड लिविंग। शायद मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूंगा, बट इनसाइड मी आई वांटेड टू बिल्ड समथिंग। मैं कुछ बिल्ड करना चाहता था, कुछ ऐसा बिल्ड करना चाहता था जो कि मीनिंगफुल हो, जिसका एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट हो और जो सोसाइटी की किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इन शॉर्ट, आई वांटेड टू गो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। आई वांटेड टू बिल्ड समथिंग सो दैट व्हेन आई एम पासिंग आउट फ्रॉम द कॉलेज, आई शुड नॉट बी लुकिंग फॉर अ जॉब, I should be creating jobs in our country. आज अगर इंडिया की बात करें, इंडिया एक यंग नेशन है। इंडिया के अंदर एवरेज एज समवेयर अराउंड 28 है, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा हो। वी आर सिटिंग ऑन अ पूल ऑफ एनर्जी। हम एक एनर्जी के पूल के साथ में हम लोग हैं। अगर इस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन दिया जाए तो देश महान नहीं बनते, लोग ही देश को महान बनाते हैं। अगर इस यूथ की एनर्जी को एक सही डायरेक्शन दिया जाए, इंडिया कैन बिकम अ वेरी पावरफुल नेशन। एंड इफ दिस एनर्जी गोज इनटू रॉन्ग डायरेक्शन, इट कैन बी अ बिग डिजास्टर फॉर कंट्री आल्सो। आज हम जो एसेसरी यूज कर रहे हैं, हम में से ज्यादा लोगों के हाथ में जो मोबाइल फोन है, शायद किसी ने एक आइडिया पे काम किया, यूएस के अंदर एक आइडिया पे काम किया और आज हमारी कंट्री में ये एम्बिशन है कि मैं उस पर्टिकुलर आईफोन को परचेज करना चाहता हूं। जो बर्गर हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो पिज्जा हम कंज्यूम कर रहे हैं, या जो एसेसरीज या जो टेक्नोलॉजी हम कंज्यूम कर रहे हैं, समवेयर इन सम डेवलप्ड कंट्रीज फ्यू पीपल हैव वर्कड अपॉन दैट, दे हैव बिल्ड इट, और इंडिया उसका एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। लेकिन क्या हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, हम कुछ ऐसा बिल्ड कर सकते हैं जिसका कंज्यूमर पूरा ग्लोब बने? और यही बात दिमाग में आनी शुरू हुई जब मैं अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में पढ़ रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन कहां से आया? ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा आया कि कॉलेज में थे, किसी ने एक बुक गिफ्ट कर दी और वो बुक माइकल डेल, जो डेल इनकॉर्पोरेशन के फाउंडर हैं, उनकी पुरानी कहानी थी। और जब मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया, उस समय तक मेरे गोल्स बिल्कुल वही थे जो मेरे पेरेंट्स के गोल थे। उस किताब को जब मैंने पढ़ना शुरू करा तो मैंने ये पाया, जब मैं माइकल डेल के बारे में पढ़ रहा था, कि एट द एज ऑफ 17 ही स्टार्टेड अप डेल इनकॉर्पोरेशन, जहां आईबीएम के अंदर सरप्लस पार्ट लगा के उन्होंने रीसेल करना शुरू कर दिया। एंड एट द एज ऑफ 19 ही वाज लीडिंग अप समवेयर अराउंड 150 टू 200 एम्प्लॉइज। और मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में बैठ के ये सोच रहा था कि मैं आज क्या कर रहा हूं। मैं आज ये कर रहा हूं कि मुझे सोशल मीडिया पे कौन सा अकाउंट बनाना है और कौन सी वेब सीरीज अभी आगे देखनी है। एंड दैट वाज अ पॉइंट आई डिसाइडेड, नो, दैट आई हैव टू बिल्ड समथिंग। बट थॉट में एक एक्शन भी बहुत जरूरी है। हम में से कई लोग
बहुत कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। आज मैं अपने कई सारे क्लासमेट जो अब अलग अलग कॉर्पोरेट्स में हैं, मैं उन सबको देखता हूं, दे वांट टू बिल्ड समथिंग। ऑन सैटरडेज एंड संडेज एक गॉसिप होती है, स्टारबक्स में एक कॉफी एक्सचेंज होता है, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, और मंडे से फिर वापस वही होता है जो लाइफ में चल रहा होता है। क्योंकि हम सक्सेस को तो सेलिब्रेट करते हैं, जब कोई कामयाब हो जाता है तो हम सक्सेस तो बहुत सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम किसी की स्टार्ट को कभी सेलिब्रेट नहीं करते। और कई बार हमारे खुद की क्लोज्ड वन भी हमारी स्टार्ट को सेलिब्रेट नहीं करते, सक्सेस सेलिब्रेट की जाती है। बैक इन कॉलेज जब कुछ स्टार्ट करना था, जब सोचा कि कुछ स्टार्ट करना है, तो जब भी जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आने शुरू होते हैं। वो सारे नेगेटिव थॉट्स मैंने एक पेपर पे लिखने शुरू करे, व्हाट कैन गो वर्स्ट, ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट क्या हो सकता है। पहला पॉइंट ये था कि शायद मैं अपनी स्टडीज को वहां तक लेकर नहीं जा पाऊंगा। अगर मैं स्टडीज पे फोकस करता तो शायद मैं क्लास का टॉपर होता, अब मैं शायद पैरेलल में कुछ और भी करूंगा तो मे बी मैं क्लास का टॉपर नहीं हो पाऊंगा। और वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि आई विल नॉट गेट एनी जॉब फ्रॉम द कॉलेज। और वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि शायद फैमिली के फाइनेंशियल चैलेंजेस और बढ़े। लेकिन सारे वर्स्ट केसेस को लिखने के बाद मैंने ये लिखा कि बेस्ट केस में क्या हो सकता है। बेस्ट केस में वी वुड हैव बिल्डेड समथिंग which is very meaningful to society, and in the process शायद मैं अपनी पर्सनल सिक्योरिटी और जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो इन द वे ही अचीव हो जाएंगे। एंड एट दैट मोमेंट कॉलेज के हॉस्टल के रूम में बैठकर मैं ये सोच रहा था कि क्या मैं ये डिसीजन लूं और क्या मैं ये डिसीजन ना लूं। एंड वी आर व्हाट चॉइसेस वी टेक, एंड यस एवरी चॉइस कम्स विद अ कॉन्सिक्वेंस। वो एक चॉइस थी उस इंजीनियरिंग कॉलेज के सेकेंड ईयर की क्लास की, जहां से ये डिसाइड हुआ कि नहीं, कुछ बिल्ड करना है। और जब आप किसी चीज को सोचते हो, आपके थॉट्स, जब आपके दिमाग में कोई चीज बार बार घूमती है थॉट्स के फॉर्मेट में, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज भी देना शुरू कर देता है। आप जब भी जीवन में किसी चीज को भी अपना ऑब्जेक्टिव बना के उसके बारे में आप 24 घंटा सोचना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं। वो परफेक्ट फॉर्म में नहीं होंगी, बट अपॉर्चुनिटीज होंगी जिनके ऊपर आप एक्ट कर सकते हो। और अगर आप एक्ट करते हो, दे कैन क्लिक अप। कॉलेज के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप सेल था हमारा, जहां पर जर्नली एंटरप्रेन्योरशिप सेल का इस्तेमाल, उसका नाम था EDC, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर, बट एक्चुअली में उसका जो यूज हुआ करता था वो डांस कॉम्पिटिशन्स के लिए यूज हुआ करता था। मैंने अपने कुछ कॉलेज के सीनियर से बात करी कि मैं कुछ लोगों से मिलना चाहता हूं जो कुछ अच्छा कर रहे हो, और मिलते एक सीनियर तक पहुंचे। और मैंने उन सीनियर से ऐसे ही पूछा कि सर कुछ स्टार्ट करना है, बट स्टार्ट करने के लिए मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मेरी अपॉर्चुनिटी कौन सी है, कौन सी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आज आप सब लोगों से बात कर रहा हूं। उन्होंने मुझे बहुत सिंपल से एग्जांपल दिया। जब मैं उनसे पूछ रहा था सर कहां से स्टार्ट करें, तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, और वो क्वेश्चन ये था कि उदित मैंगो क्या है। मैंने कहा सर मैंगो क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ करना चाहता हूं, कुछ बिल्ड करना चाहता हूं, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैंगो क्या है। मैंने बोला सर मैंगो तो एक फ्रूट है, एक फल है। उन्होंने कहा कि अगर आप नॉर्मली देखोगे तो मैंगो एक फ्रूट है, बट आप अगर अलग लेंस से देखोगे तो मैंगो एक $1 मिलियन इंडस्ट्री है। फ्रॉम फार्म्स टू सप्लाई चेन टू एंड कंज्यूमर, सिर्फ एक फ्रूट मैंगो एक $1 मिलियन इंडस्ट्री है, जो हमारी कंट्री के अंदर कितने सारे प्रोडक्ट्स क्रिएट करता है और कितना सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। वही एक फ्रूट मैंगो उस एक स्ट्रीट वेंडर के लिए घर चलाने का काम करता है इन समर, सिर्फ वही एक फ्रूट मैंगो। तो कई बार आइडियाज बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, हम अक्सर उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। वहां से एक लर्निंग मिली कि जरूरी नहीं है कि जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ बिल्ड करना है तो कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स करना होगा। कई बार सिंपल चीजों पे भी काम करके बहुत कुछ बिल्ड किया जा सकता है। हमारे घर में गुड नाइट आता है, वो एक सिंपल सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मॉस्किटो। बस शू पॉलिश एक सिंपल सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब ये थॉट दिमाग में था, इस थॉट के साथ चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। जब चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो एक्सप्लोर करते मैं एक ऐसे प्लांट तक पहुंचा जो प्लांट लद्दाख में ग्रो करता है, जिसको मिरेकल बेरी भी बोलते हैं, जिसका नाम था सी बकथॉर्न। जब उस प्लांट तक मैं पहुंचा तो यह देखा कि लद्दाख में उस प्लांट के सिवा कोई दूसरा प्लांट ग्रो ही नहीं करता है। 10,000 फीट के ऑल्टीट्यूड के ऊपर, जहां एक कोल्ड डेजर्ट है, इतने हार्श क्लाइमेट में जहां इतना एनवायरमेंटल स्ट्रेस है कि कोई भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, वहां
ये इकलौता प्लांट सरवाइव करता है। और जब उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो ये पता चला कि देयर हैव बीन 200 साइंटिफिक रिसर्चेस दैट हैज बीन डन ऑन सी बकथॉर्न। जब और पढ़ना शुरू करा तो ये पता चला कि इन 1920s टू 1980s रशिया ने स्पेसिफिक इस सी बकथॉर्न पे काम किया एंड दिस वाज द फर्स्ट फ्रूट जूस टू गो इन स्पेस। जब और स्टडी करा तो पता चला इसका साइंटिफिक नेम है हिप्पोफेरेमिनोइड्स। हिप्पो मतलब हॉर्स और फे मतलब शाइन। तो एक स्टोरी थी कि अलेक्जेंडर के जो वॉर हॉर्सेस थे वो किसी जंगल में गए और वहां से कुछ खाकर आए और उनकी स्किन शाइन करने लगी एंड देन इट वाज फाउंड कि उन्होंने जिस प्लांट को खाया है वो प्लांट सी बकथॉर्न था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट साइंटिफिक नेम वाज गिवन हिप्पोफे। इनिशियली जब इस पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये लगा कि ये प्लांट बहुत ही, क्योंकि जीवन में कभी सुना नहीं था इसके बारे में, बट वो मैंगो वाली बात अभी भी दिमाग में थी। जब और रिसर्च किया तो पहले ये लगा कि बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में शायद हमारी कंट्री में होता होगा, बट उसके बाद मैं एक बहुत ही स्ट्रेंज फैक्ट तक पहुंचा। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सी बकथॉर्न आफ्टर चाइना। सबसे ज्यादा सी बकथॉर्न चाइना में होता है और चाइना के बाद अगर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सी बकथॉर्न किसी देश में है तो वो इंडिया में है, जिसके एनॉर्मस बेनिफिट्स हैं। और जब मैं वापस आया, जब रिसर्च पूरा कर लिया था और आसपास के लोगों से डिस्कस करना शुरू करा, तो सबने ये कहा कि इसको तो कोई जानता ही नहीं है, इसकी सप्लाई चेन कैसे बिल्ड करोगे, इसका एजुकेशन कैसे करोगे, तुम्हारे पास तो कोई इन्वेस्टर फंडिंग भी नहीं है, कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, कैसे बिल्ड करोगे चीजों को। बट द पॉइंट इज नॉट वेयर यू कम फ्रॉम, बट द पॉइंट इज वेयर यू वांट टू रीच, वेयर यू वांट टू गो। एक इन्वेस्टर ने कहा कि ये सब एजुकेशन बहुत ही बड़े बड़े जायंट्स करते हैं जिनके पास बहुत फंड होता है, एज अ स्टार्टअप आप कैसे करोगे काम। थोड़े समय के लिए आंखें बंद की और इमेजिन किया वो दिन जहां सी बकथॉर्न हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। इमेजिन किया वो दिन जहां लोग सुबह उठकर उस सी बकथॉर्न को कंज्यूम कर रहे हैं। इमेजिन किया वो दिन जहां लोग अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स को सी बकथॉर्न बेस्ड ड्रिंक से रिप्लेस कर रहे हैं। इमेजिन किया उसका इंपैक्ट जो लद्दाख जैसी रिमोट लोकेशन पे आएगा जहां इकोनॉमिक्स का कोई दूसरा सोर्स ही नहीं है आफ्टर टूरिज्म। और अंदर से एक आवाज आई, अगर इसको हमने बिल्ड नहीं करा तो कौन बिल्ड करेगा। एंड दैट वाज अ टाइम परिवार ने कहा कि आप पागल हो गए हो, दोस्तों ने कहा आप पागल हो गए हो। जिस दिन 99% लोग आपको किसी आइडिया के लिए ये कहने लगे कि आप पागल हो गए हो, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। एक्चुअली ऊपर वाले ने उन 99% लोगों को इसीलिए भेजा है कि आपके रीजन का, आपके वाई के कन्विक्शन को वो टेस्ट कर सकें कि उसमें मजबूती है या नहीं। और 2 लाइन के साथ उस जर्नी को शुरू किया। क्यों सोचे हर पल की कुछ बुरा होगा, क्यों सोचे हर पल की कुछ बुरा होगा, कुछ बेहतरीन हुआ तो सही, नहीं तो तजुर्बा तो नया होगा। एक छोटे से प्रोडक्शन के साथ में, छोटे से लोन के साथ में, छोटी सी क्वांटिटी के साथ में काम करना शुरू करा। जीवन में अगर आप खुश रहना चाहते हो, उसके लिए आपको हो सकता है कई चीजें करनी हो, लेकिन जब आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप बहुत प्यार करते हो, तो आप जीवन के 12-15 घंटे तो खुश रहने वाले हो। बिकॉज हमारी लाइफ का मैक्सिमम टाइम हमारे घर पे नहीं जाता है, हमारे काम में जाता है। और जब आप अपने काम से प्यार करते हो तो आपके 15 घंटे तो बहुत खुशहाल है। किसी इंसान को सिंगिंग से जब मोहब्बत होती है ना, और वो उसको एंजॉय करता है, तो उसका बेस्ट टाइम होता है। और इस आइडिया से कुछ ऐसी ही मोहब्बत थी। सवाल ये था ही नहीं कि हम कहां से आए हैं, क्या बैकग्राउंड लेके आए हैं, सवाल सिर्फ ये था कि यहां से कहां पहुंचना है। छोटे से प्रोडक्शन के बाद एक पार्क से खड़े होकर कहानी को शुरू किया। एक पार्क, एक टेबल, और लोग पूछते थे क्या होता है ये, हम बताते थे ये सी बकथॉर्न है। किसी अपार्टमेंट के बाहर, किसी कॉलेज में, किसी इवेंट में, क्या होता है ये सी बकथॉर्न है। और उस समय दिमाग में सिर्फ एक थॉट था, भारत की इस कमोडिटी से एक इकोनॉमिक्स क्रिएट करनी है। पहला प्रोडक्शन, एक छोटा सा बैच बनाया, पूरा खराब हो गया। बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, पढ़ाई में अच्छे थे, स्टडीज में बहुत ही अच्छे थे। किसी ने एक फोटो क्लिक किया, घर वालों को भेज दिया कि देखो आपका लड़का क्या कर रहा है, रोड पे खड़े होकर सेल्स कर रहा है, आपका लड़का रोड पे खड़े होकर सेल्स कर रहा है। जब आप कार ड्राइव करते हो तो जरूरी नहीं है कि आप ड्राइवर हो, आप कार के मालिक भी हो सकते हो। कुछ समय के बाद, अभी मैं आपको बताता हूं उस जर्नी को कट शॉर्ट करते हुए, अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली से पुणे की एक फ्लाइट पे था। बगल में एक सज्जन बैठे थे, उनसे मैंने बातचीत करनी शुरू करी। बातचीत होते होते वो बातचीत हेल्थ पे आ गई। शायद मैं फोन पे फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले फोन पे बात कर रहा हूँ तो कुछ बातें उनके कानों में गई होंगी। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप किस पे काम करते हो उदित। मैंने कहा हमारा मिशन और ऑब्जेक्टिव है सी बकथॉर्न को पॉपुलराइज करना, उसको लोगों तक लेके जाना और भारत की इस कमोडिटी को वो पहचान दिलाना। बोले हाँ उदित, अभी मैंने कुछ ही दिन पहले इसको ऑर्डर किया है और यहां से जर्नी अब
शुरू हुई है। आपके पास भी जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा आइडिया होगा, मुझे नहीं पता वो क्या है, कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया आपके पास जीवन में जरूर होगा। मेरी कहानी सीबकथॉर्न की थी, आपकी भी कोई ना कोई कहानी है, कुछ तो कहानी आपके अंदर है। आप कहां से आए और आज आपके पास क्या है, उसकी वजह से उस कहानी को असलियत में बदलने से मत रोकिए, उस पर लिमिट मत लगाइए। डोंट लिमिट योरसेल्फ, डोंट लिमिट योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे आपके आइडिया पे काम, जिससे आप प्यार करते हो, जो आपके दिमाग में घूमता है, तो जब आप अपने आइडिया पे काम नहीं करोगे तो कोई कैसे करेगा, तो कोई कैसे करेगा। एंड टुडे फ्रॉम द सेम सीबकथॉर्न वी आर स्टैंडिंग अपॉन अ ब्रांड which is a 250 crore brand today, which is a 250 crore brand today। यहां से चीजें हम लोग, वो एक सपना था कि एक यूएस के मॉडर्न ट्रेड के स्टोर के अंदर सीबकथॉर्न पड़ा हो, अब उसको भी सच करने का समय आ गया है। क्योंकि सवाल ये है ही नहीं कि हम कहां थे और कहां आए हैं, सवाल तो सिर्फ ये है कि यहां से जाना कहां है, यहां से पहुंचना कहां है। जो भी आपके मन का आइडिया है, अपने आइडिया में फेल होकर भी जो सुकून मिलता है, हो सकता है वो उस काम में कभी ना मिले जो जबरदस्ती सर्वाइवल के लिए किया जाए। हाँ, हो सकता है कभी कभी सर्वाइवल प्लान पे काम करना पड़े। यू मे हैव अ सर्वाइवल प्लान, बट यू शुड ऑल्सो प्लान एन एग्जिट प्लान, यू शुड ऑल्सो प्लान एन एग्जिट प्लान। और इंडिया को अगर हमें एक डेवलप नेशन बनाना है, गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेम कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है, लेकिन अगर हमें इंडिया को एक डेवलप नेशन बनाना है, हमें जिम्मेदारी उठानी होगी। अगर आज से कुछ समय पहले नारायण मूर्ति जी ने पटनी कंप्यूटर की जॉब छोड़कर इन्फोसिस को शुरू नहीं करा होता, तो इतने सारे कॉलेज के इंजीनियर्स को प्लेसमेंट कैसे मिलता। हमारे देश को एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है, हमारे देश को एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है, हमारे देश को उन लोगों की जरूरत है जो ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डेवलप करें जो बड़े से बड़े डेवलप नेशन में कंज्यूम करे जाएं और उनका सब्स्टिट्यूट ना। वी शुड नॉट सी इंडिया जस्ट एज अ कंजप्शन मार्केट, वी हैव टू मेक इंडिया एज अ नेशन which is a producer of various product and services. That's all from my side. Thank you. Thanks a lot.